हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन अकाउंट्स के अंदर: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इन अकाउंट्स के कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं अपना मेथड बताऊंगा जिस मेथड से मैंने इन रूल्स को याद किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग से। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के अंदर तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम फर्दर क्लासिफाई कर देंगे टू पार्ट्स में: टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करेंगे। अगर आप इसे करना चाहिए तो एक्सपेंस और इनकम के अंदर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली इसको क्लासिफाई नहीं किया जाता है। अब चलते हैं हम डिटेलिंग में। हमारा जो पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति से या इंडस्ट्री से, कंपनी से, किसी फर्म से, किसी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था तीन पार्ट में: नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? अब नेचुरल सबसे हमें पता चलता है कि ये किसी नेचुरल चीज़ की बात हो रही है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं किसी नेचुरल व्यक्ति से, किसी लेडीज़ हो गई, किसी जेंट्स हो गया, मतलब आपका नाम, मेरा नाम, इसमें सुरेश, अमन, मनदीप, सीता, गीता, बबीता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अकाउंट्स जो किसी नेचुरल व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में हमारा आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? अब आर्टिफिशियल सबसे हमें पता चलता है कि किसी बनावटी चीज़ की बात हो रही है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर आती है हमारी कंपनीज, फर्म्स, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, जिन्हें हम जैसे लोग बनाते हैं। मान लो मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा ब्रदर्स ग्रुप। अब ब्रदर्स ग्रुप से कोई व्यापार करेगा तो वो अपनी बुक्स में उस ब्रदर्स ग्रुप का नाम लिखेगा कि ब्रदर्स ग्रुप से हमने ये माल परचेज किया, ना कि आपका और मेरा नाम लिखेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ब्रदर्स ग्रुप क्या है? कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो मैंने और आपने मिलकर बनाई है। तो ऐसे अकाउंट्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज, फर्म्स एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, वो अकाउंट्स आर्टिफिशियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। थर्ड हमारा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये कोई कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ओलंपिक के गेम्स चल रहे हैं और इंडिया से कुछ प्लेयर ओलंपिक खेलने गए हैं, तो वो क्या करेंगे? खेलेंगे तो वो प्लेयर, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे? इंडिया को करेंगे। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो खेलते तो खुद हैं लेकिन रिप्रेजेंट किसी और को करते हैं। जैसे एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेते हैं हम। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आपने किसी को ब्याज दिया और उसका ब्याज बकाया है तो बुक्स में दिखाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसकी बकाया है? जिसको आपने ब्याज दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल तो मान लो आपने किसी कंपनी और फर्म को ब्याज पर पैसे दिए। नेचुरल व्यक्ति किसी अनिल, मुकेश, सुरेश को आपने ब्याज पर पैसे दिए, तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी? जिसको आपने ब्याज दिया है।
ऐसे अकाउंट्स जो नेचर में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के अंदर लिया जाता है। अब आता है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है रिसीव करने वाले को हम कर देंगे डेबिट और देने वाले को कर देंगे हम क्रेडिट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि राज परचेज द मशीनरी फ्रॉम अनिल कुमार वर्थ आरस 12,000 ऑन क्रेडिट। राज ने एक मशीनरी परचेज की अनिल कुमार से 12,000 में उधार में। तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी बाय मशीनरी अकाउंट DR टू अनिल कुमार CR। अनिल कुमार को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्यों किया है? रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर कौन है, अनिल कुमार। तो अनिल कुमार गिवर है, तो अनिल कुमार को हमने क्या किया, क्रेडिट। और मशीनरी क्या है, मशीनरी अकाउंट है जो कि मशीन को रिसीव कर रहा है, इसलिए मशीनरी को हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होती है सही। इस रूल को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब आता है हमारा सेकेंड अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टीज जिन पे हमारा हक है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इनको फर्दर हम क्लासीफाई कर देते हैं 2 पार्ट्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। टेंजिबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ऐसी हमारी एसेट्स भी होती है नेचर में। कुछ एसेट्स होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आ जाती है हमारी टेंजिबल में, और जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आ जाती है हमारी इनटेंजिबल में। अब हम देखते हैं कि रियल अकाउंट के अंदर जो टेंजिबल रियल अकाउंट है वो कौन से अकाउंट्स हैं। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर आ जाती है हमारी मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग। अब ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे टेबल हो गई, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल चीज़ होगी। भाई हमें 4th क्लास में बताया जाता है कि टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है। तो इस चीज़ से आपको पता चलता है कि जो चीज़ हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर ले लेंगे। अब आता है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं भाई? ऐसी चीज़ें, एसेट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर वो एसेट्स आती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल एक कंपनी की मान लो गुडविल होती है। अब वो होती तो हमारी एसेट्स है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है, फील नहीं कर सकते, लेकिन एसेट्स तो हमारी होती है वो अकाउंट्स के अंदर। वैसे ही एक कॉपीराइट होती है। अगर आपको YouTube का थोड़ा नॉलेज है तो YouTube पे आप किसी दूसरे का कंटेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने उसको कॉपीराइट करवाया होता है, उसका हक होता है उस पर। अगर दूसरा उसे यूज़ करता है तो पेनल्टी देता है, पेनल्टी देनी पड़ेगी या पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब कॉपीराइट उसकी एक तरह से एसेट्स का काम कर रही है, लेकिन वो दिखती नहीं है, फील नहीं होती, लेकिन एसेट होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी एसेट्स होती हैं लेकिन नेचर में इनटेंजिबल होती है, वो हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आती है। अब आता है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के अंदर, और जो व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, करण परचेज द व्हीकल फॉर हिज बिजनेस वर्थ आरस 5 लाख इन कैश। करण ने एक व्हीकल खरीदा अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बाय व्हीकल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। अब व्हीकल क्या है भाई? एक एसेट है जो बिजनेस के अंदर आई है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हीकल हमारे पास आया है तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। वैसे ही कैश हमारी एक एसेट्स है जो रियल अकाउंट के अंदर ही आती है, लेकिन कैश हमसे गई है। अभी हमने कोई व्हीकल परचेज किया तो बदले में कैश दे दिया, कैश तो हमसे गया, तो जो गया है उसको हम क्या क्रेडिट कर देंगे। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होती है सही। अब चलते हैं अपन अपने
थर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पे। अब नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारे एक्सपेंस और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जैसे वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गई। वेजेस आपको लेनी है तो आपकी इनकम है, देनी है तो आपका एक्सपेंस है। वैसे ही सैलरी अगर आपको मिलनी है तो आपकी इनकम है, आपको पे करनी है तो आपका एक्सपेंस है। और रेंट है, आपको मिलना है तो आपकी इनकम है और आपको पे करना है तो आपका एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस और गेन को, लाभ और हानि को। अब गोल्डन रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनको हम बैंक के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। और जब आपके बैंक से पैसे जाते हैं तो मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड विद दिस अमाउंट। वैसे ही यह वही रूल हमारे नॉमिनल अकाउंट में लगता है। जब हमारा एक्सपेंस होता है तो हमसे पैसे जाते हैं, तो जब एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं। जब हमारी इनकम होती है, हमारे पास पैसे आते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पेड वेजेस वर्थ Rs 1000 इन कैश। राम ने दिहाड़ी पे की 1000 रुपये कैश में। तो एंट्री क्या होगी? बाय वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR 1000 से। अब वेजेस क्या थी? हमारा एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक में भी हमसे पैसे जाते हैं तो डेबिट होता है, तो वेजेस हमारी डेबिट हो गई। और कैश क्या था? टू कैश अकाउंट CR। अब कैश है हमारा रियल अकाउंट का हिस्सा है। वैसे तो एक चीज़ मान लो कि जब डेबिट होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाती है। अब कैश हमारा रियल अकाउंट का हिस्सा है, तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या था? रियल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहीं देखें तो कैश हमसे क्या हुआ? गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमसे गई तो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। इसको आप 2 बाय के मेथड से भी समझ सकते हैं। 2 बाय का मेथड क्या होता है? आप समझिए, 2 का मतलब होता है जिससे जाएगा, बाय जिसके पास आएगा। ये याद रखना, 2 का मतलब है जिससे जाएगा, बाय जिसके पास आएगा। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो वेजेस के पास तो पैसे आए हैं भी, हमने वेजेस पे किए तो वेजेस के अकाउंट में पैसे आए हैं। और कैश में किए तो कैश के अकाउंट से पैसे गए हैं। तो 2 में तो आ जाएगा हमारा कैश, क्योंकि कैश से पैसे गए, और वेजेस में आ गए तो बाय वेजेस। इसको आप 2 बाय के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गोल्डन रूल हो गया हमारा। अब हम समझते हैं जो मेरा मेथड है, जिस मेथड से मैंने इन चीज़ों को याद किया था उसकी बात करते हैं। तो टैली के अंदर 28 लेजर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप टैली में आगे और लेजर खुद से भी बना सकते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर्स आते हैं उनको मैंने क्लासीफाई कर दिया है 4 पार्ट्स में। 11 जो लेजर्स हैं वो आते हैं हमारे लायबिलिटी में, और 11 आते हैं एसेट्स में, और 3 आते हैं एक्सपेंस में, और 3 आते हैं इनकम में। तो लायबिलिटी में आते हैं हमारे बैंक अकाउंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स हो गई, कैपिटल अकाउंट हो गई, लोन एंड लायबिलिटीज़ हो गई, प्रोविजंस हो गए, सेंड्री क्रेडिटर्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो गए। एसेट्स में आते हैं हमारे बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स, डिपॉजिट, सेंड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में एसेट्स होती हैं। और एक्सपेंस में हमारे एक्सपेंस हो गई परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनकम में हो गई हमारी सेल, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। अब आपको एक अलग चीज़ दिख रही होगी कि भी एक्सपेंस के अंदर हमारा परचेज आ रहा है और इनकम में सेल आ रही है। ये क्यों आ रही है? इनका यहाँ आने का रीज़न क्या है? तो परचेज़ जब हम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जब कंपनी किसी चीज़ को परचेज़ करती है तो कंपनी उसके बदले में पैसे देती है। तो मतलब ये परचेज़ पे हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए परचेज़ को एक्सपेंस के अंदर लिया जाता है। और जब हम बेचते हैं, कुछ बेचने से हमारे पास पैसे आते हैं, हमारी इनकम होती है, इसलिए सेल्स को इनकम में लिया जाता है। अब हम इनको समझेंगे कि लायबिलिटीज़ के अंदर एक चीज़ आती है सेंड्री क्रेडिटर।
सेंड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सेंड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें आपसे पैसा लेना है। मान लो आपने अमन से माल खरीदा, तो अमन आपका सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि अमन से आपने माल तो ले लिया, अब अमन को आपको पैसे चुकाने हैं, मतलब वो आपसे लेनदार हो गया। क्रेडिटर का मतलब हो गया लेनदार। तो लाइबिलिटीज़ को माने कि लाइबिलिटीज़, सारी लाइबिलिटीज़ हमारी लेनदार होती है। लाइबिलिटीज़ को हमें कैसे ना कैसे पूरा करना होता है, हमें इनकी पैसे चुकाने होते हैं। तो याद रखो कि लाइबिलिटीज़ होती है हमारी क्रेडिटर्स। जब लाइबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब घटती है तो डेबिट करते हैं। क्रेडिटर के अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा। जब क्रेडिटर बढ़ते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, घटती है तो डेबिट करेंगे। वैसे ही एसेट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है सेंड्री डेटर्स। सेंड्री डेटर्स क्या होते हैं? सेंड्री डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। मान लो आपने किसी को माल बेचा, अब आपको उससे पैसे लेने हैं, तो वो आपका देनदार हो गया। डेटर का मतलब हुआ देनदार। अब देनदार हो गया तो वो आपको पैसे देगा। अब सारी एसेट्स को मान लो आप, सारी एसेट्स हमारी डेटर्स होती है, देनदार होती है, क्योंकि एसेट्स से हमें पैसे मिलेंगे। तो जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, डेटर है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिटर है तो क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी में, और डेटर और एसेट्स में तो डेबिट करेंगे, और घटती है तो क्रेडिट करेंगे। फिर हम देखते हैं एक्सपेंस और इनकम को। इनको हम याद करते हैं वहीं बैंक वाले रूल से। जब हमारा एक्सपेंस होता है, बैंक से पैसे कटते हैं, तो आता है मैसेज डेबिट का। जब एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हम करेंगे डेबिट, घटेंगे तो करेंगे क्रेडिट। वैसे ही जब इनकम होती है, मान लो बैंक में पैसे आते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अकाउंट क्रेडिट होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। इस अकॉर्डिंग आप इन ग्रुप्स को याद कर सकते हैं। इसी मेथड से मैंने इनको याद किया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।